हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप झारखंड पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या रिवेन्यू इंस्पेक्टर या सीनियर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बढ़ाना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर के वेल्थ यानी कि उनकी एसेट्स को बढ़ाना। इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द फर्म या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि शेयर होल्डर के वेल्थ को जो है मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर टू। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है क्या रेफर करता है? तो ऑल दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो यह मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किसका क्या परिणाम देता है? तो ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क और रिटर्न के बीच के ट्रेड ऑफ को ये जो है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज रिजल्ट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, इसका ऑप्शन देखते हैं, लेसर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो नो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मोर देन होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। नेक्स्ट है, इक्वल टू द लास्ट डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नो, इक्वल टू द डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कमिंग ईयर। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वाल्टर मॉडल फार्मूला डी स्टैंड्स फॉर। तो सबसे पहले हम लोग वाल्टर मॉडल का फार्मूला देखते हैं। तो वाल्टर मॉडल का फार्मूला हो जाता है डी प्लस आर बाई के ई, ब्रैकेट में ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। तो यहाँ डी का पूछा गया है, डी क्या स्टैंड करता है? तो डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। और डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू क्या होता है? तो ईपीएस मल्टीप्लाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। ईपीएस मल्टीप्लाई डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सिक्योरिटी इज नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी इज नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड। तो क्विक एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? तो देखते हैं, क्विक एसेट इक्वल टू क्या होता है? तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? तो यहाँ देखिए, स्टॉक को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता तो भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है क्या रिक्वायर करता है? तो फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट अगर शॉर्ट टर्म रहता है तो क्या हो जाता है? करंट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज कैन बी मेजर्ड इन। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है क्या मेजर करता है? तो ये शॉर्ट टर्म एंड फ्लो टर्म दोनों को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट रेशियो ऑफ ए कंसर्न इज 1, इट्स नेट वर्किंग कैपिटल विल बी। अगर करंट रेशियो जो है वह 1 होता है तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इम्पाइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टेकिंग डिसीजन इन सच ए वे विच ऑप्टिमाइज द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन ए स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। तो पहले देखते हैं, रिस्क को हम लोग 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कंट्रोलेबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क वैसे रिस्क है जिसको कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया फाइनेंशियल रिस्क। और ये अनकंट्रोलेबल जो अनसिस्टमैटिक जो रिस्क है उसी को ही स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट ए डाइवर्सिफिकेबल और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। तो कौन नहीं है इसमें स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Mr. Anil purchased 100 stock of Futura Informatics Limited for ₹21 on March 15, sold for ₹35 on March 14 next year. In the company paid a dividend of ₹250 per share. Then Anil's holding period return is, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 78.60. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. The 182 days annualized T-bill rate is 9% per annum. The rate on market is 15% per annum, and the beta of stock B is 1.5. The required rate of return from इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बीज. तो ये भी रिस्क वाला टॉपिक सही है. तो इसका मैं फार्मूला लिखवा देती हूँ. RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF. ठीक है. तो इस फार्मूला में पुट करके आप लोग बनाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द मेजर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज टू. तो इसका मेजर बेनिफिट क्या है डाइवर्सिफिकेशन का? तो रिड्यूस द एक्सपेक्टेड रिस्क, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिस्क है उसको कम किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8%. रिस्क यानी कि RF इसमें दिया हुआ है 8%. द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%, यानी कि RM यहाँ दिया हुआ है 15%. और द बीटा ऑफ इको बोर्ड्स इक्विटी स्टॉक इज 1.4, यानी कि बीटा कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है 1.4. द रिक्वायर्ड रेट ऑन इको बोर्ड इक्विटी. तो ये भी रिस्क वाले टॉपिक से है. तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करवा देते हैं. ठीक है. तो वही इसका फॉर्मूला है RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF करना है. तो यहाँ RF कितना दिया हुआ है? तो RF है 8 प्लस बीटा. बीटा कितना है? तो 1.4 हो जाएगा. 1.4 सॉरी इंक्रीज हो गया. फिर से मैं यहाँ सॉल्व करवा देती हूँ. तो RF कितना हो गया? RF 8 हो गया प्लस RF प्लस बीटा. बीटा कितना दिया हुआ है? 1.4 ब्रैकेट में RM कितना दिया है? मार्केट टेस्ट तो 15 है माइनस RF. फिर RF कितना है? तो 8 है. ठीक है. आप लोग इस फॉर्मूला पे बनाइएगा तो आप लोग को सॉल्व हो जाएगा. 8 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई 7. 14 7 जा 98 होता है. 9.8 प्लस 8 तो 8 9 17 17.8. आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसर्न विद द एक्विजन फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट विथ सम ओवरऑल गोल इज माइंड. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजन फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट विथ सम ओवरऑल गोल इज माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्सेस. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म. तो फर्म का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल क्या होता है? तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यानी कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म. तो प्राइमरी गोल क्या है फर्म का? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न मोर विथ मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम देन द स्टॉक प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ ए कंपनी इशूज बोनस शेयर द डेब्ट इक्विटी रेशियो विल इम्प्रूव. ठीक है. यानी कि कोई कंपनी अगर बोनस शेयर जारी करती है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो विल इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉर्मली ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेजर ऑफ द मॉडर्न कॉर्पोरेशन बट रेदर द कंट्रोलर. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बजट एंड फोरकास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. द फिल इन द ब्लैंक्स डिसीजन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट मेकअप ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइनेंसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ट्रेजरर शुड रिपोर्ट टू. तो ट्रेजरर शुड रिपोर्ट टू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिल इन द ब्लैंक्स डिसीजन इन्वॉल्व ए डिटरमाइनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट नीडेड
द कंपोजिशन ऑफ द एसेट एंड वेदर एनी एसेट नीड टू बी रिड्यूस, एलिमेंटेड और रिप्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग इज टर्म एज। तो इसका आंसर मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट ऑथर्स फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो इसका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी किसके पार्ट्स है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ही हो जाएंगे। और अगर बात किया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या फंक्शन है, ठीक है, अगर फंक्शन पूछा जाएगा तो इसको ट्रिक याद रखिएगा, IFD। ठीक है, IFD। आई दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, F दैट मीन्स फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड D फॉर डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The fill in the blanks decision involve efficiently managing the assets on the balance sheet on a day-to-day basis, specifically current assets। ये हो जाएगा assets management। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fill in the blanks is not normally a responsibility of the controller of the modern corporation। तो इसका आंसर हो जाएगा assets management। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी विथ ए स्टेक इन द फॉर्चून ऑफ द कंपनी आर नॉन एज। तो इसके स्टेक होल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अर्निंग पर शेयर, मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म। तो इसमें से कौन सा गोल नहीं है, कौन सा करेक्ट इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। EPS मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स द फर्म रिस्क लेवल। EPS मैक्सिमाइजेशन डज नॉट स्पेसिफाई द टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड EPS। EPS मैक्सिमाइजेशन नेचुरली रिक्वायर्स ऑल अर्निंग टू बी रिटेन। और नेक्स्ट ऑप्शन है EPS मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न विथ मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म स्टॉक प्राइस। तो फर्म के स्टॉक प्राइस को बढ़ाने में कौन सा इसमें कंसर्न करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या स्टेक होल्डर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है DPS मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेस इंक्लूड्स 3 की ग्रुप। फिल इन द ब्लैंक्स रिप्रेजेंट these 3 ग्रुप्स। तो वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कॉमन शेयर होल्डर्स। ठीक है, कौन कौन सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कॉमन शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इन 2 years you are to receive 10,000 if the interest rate were to suddenly decrease the present value of the future amount to you would। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इंटरेस्ट पेड on both the original principal borrowed and previous interest earned is often referred to as। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंडेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 ordinary annuity that earns 8% annually for an
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12,500। अगर हम लोग इसके फार्मूला की बात की जाए, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पहले हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई दैट मीन इंटरेस्ट की पावर n, ठीक है। और अगर हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू की बात करें, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर n, तो ये फार्मूला है और वही इसके एन्युटी का फार्मूला अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलीवेंट थ्योरी। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, रिलीवेंट और इरिलीवेंट थ्योरी, ठीक है। रिलीवेंट में क्या क्या आ जाएगा, गार्डन और वाल्टर मॉडल, और थ्योरी में इरिलीवेंट थ्योरी में आ जाएगा मॉडल, ठीक है, यानी कि मोदी गिलानी मॉडल। और मोदी गिलानी ने कब दिया था, तो 1961 में। तो इसमें रिलीवेंट थ्योरी पूछा गया है, तो रिलीवेंट में कौन हो जाएगा, तो गार्डन और वाल्टर दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ रिलीवेंट पूछा गया, रिलीवेंस थ्योरी। अगर इरिलीवेंस पूछा जाता तो क्या हो जाता, थ्योरी, ठीक है, यानी कि मोदी गिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। A set of possible value that a random variable can assume and their associated probabilities of occurrence are referred to as, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। The weighted average of possible returns with the weight being the probability of occurrence is referred to as, तो ऑप्शन बी हो जाएगा द एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन कैपिटल गेन एंड करंट इनकम में इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टॉक डिविडेंड। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट्स दैट करंट सिक्योरिटी प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट दैट करंट सिक्योरिटी प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Which form of market efficiency state that current price fully reflect the historical sequence of price, तो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा, वीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट्स दैट करंट प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये सेम ही स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Fill in the blanks is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal is mind, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट इज सोर्स ऑफ फंड फॉर विच द फर्म हैज़ टू पे ए फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग लीवरेज की बात की जाए तो लीवरेज को थोड़ा सा देखते हैं। तो लीवरेज मीन्स क्या होता है कि कम फोर्स, यानी कि कम फोर्स का यूज करके हम लोग ज़्यादा बेनिफिट लेना, ठीक है। और इसके टाइप्स की बात की जाए तो इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड है फाइनेंशियल लीवरेज, और थर्ड है कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज की बात की जाए तो ये सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच रिलेशनशिप्स को बताता है, एंड फाइनेंशियल लीवरेज जो है ये ईबीआईटी और ईपीएस के बीच के रिलेशंस को बताता है, और कंबाइंड लीवरेज जो है ये सेल्स एंड ईपीएस के बीच के रिलेशनशिप्स को बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर फार्मूला की बात की जाए तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 49, fill in the blanks is the minimum required rate of earning or the cut off rate of capital एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को अगर देखें हम लोग तो इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट है नॉन डिस्काउंटेड और सेकंड है डिस्काउंटेड। ठीक है, डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड जो टेक्निक है इसको ट्रेडिशनल टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स को देखिए, इसको टू पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट है पेबैक पीरियड, सेकंड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। वही अगर डिस्काउंटेड टेक्निक की बात की जाए तो इसके जो टाइप्स है वह है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेक्स्ट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड नेक्स्ट है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि MIRR। ये सभी आपको फुली पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स रेफर टू द पीरियड इन विच द प्रोजेक्ट विल जनरेट द नेसेसरी कैश फ्लो टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी, पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या मीन्स क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इन फ्लो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। और जो पेबैक पीरियड है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वह इजी होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है बेनिफिट है। और ये कौन सा टेक्निक है? तो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है। ठीक है, नॉन डिस्काउंटेड या तो फिर कर सकते हैं ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कैन बी सिलेक्टेड एज पर पे बैक पीरियड व्हेन इट इज, तो इट इज लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, द प्रोजेक्ट कैन बी सिलेक्टेड इफ इट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है 1 से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। और तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वही हम लोग NPV की बात की जाए तो NPV दैट मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये अगर 0 के इक्वल है तो प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनिशियल आउटले 50,000, लाइफ द एसेट्स 5 ईयर, एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लो 12,500, देन IR इक्वल टू वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ए प्रोजेक्ट पोस्ट 1 लाख एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹20,000 फॉर 8 ईयर, इट्स पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड इक्वल टू मैंने क्या बताया? तो पेबैक पीरियड इक्वल टू कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये कैश इनफ्लो कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स लिमिटेड इशू ₹50,000, 8% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, द टैक्स रेट इज 50%, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि KD आप लोग को निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 6 लाख, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर, एनुअल कैश फ्लो इज 2 लाख, कट ऑफ रेट इज 10%, द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज। तो आप लोगों को पेबैक पीरियड के जैसा ही इसका फॉर्मूला है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स 9 मंथ। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग,
टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंटेड रेट शुड बी एडजस्ट, तो डाउनवर्ड, ठीक है। इंक्रीज टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू, गिवन जो दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंटेड रेट शुड बी एडजस्ट डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, विच फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी स्टेट दैट करेंट सिक्योरिटी प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, विच फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी स्टेट दैट करंट प्राइस फुली रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, fill in the blanks is one that maximize value of business, minimize overall cost of capital, that is flexible, simple and futuristic, that ensure adequate control on affair of business by the owner and so on। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, फिल इन द ब्लैंक्स रिफर टू मेकअप ऑफ फर्म कैपिटलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस कैपिटल स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डेब्ट कैपिटल इज ए फैक्टर इन फेवर ऑफ यूजिंग मोर डेब्ट कैपिटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैक्स इन एडवांटेज, टैक्स एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए पेमेंट ऑफ एडिशनल शेयर टू शेयर होल्डर्स इन लिeu ऑफ कैश, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टॉक डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, fill in the blanks such as restriction on business expansion, on raising additional capital, on declaration of dividend, nominee director on the board, convertibility clauses, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, restrictive covenants। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 68, डेब्ट कैपेसिटी डेब्ट कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस नीड्स, तो कंसिडरेशन, ठीक है, डेब्ट कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस नीड्स कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, फाइनेंशियल लीवरेज रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इज अर्निंग पर शेयर फॉर ए गिवन चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक बार हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला को देखते हैं, तो फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि यानी ROI, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर KD से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइंस है, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज इज पॉजिटिव, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट KD से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये लेस देन है, ठीक है, अगर लेस देन रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज इज नेगेटिव, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू KD रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, सिक्योरिटी ऑफ एसेट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर यूजिंग डेब्ट कैपिटल। नेक्स्ट, लैंड एट प्राइम लोकेशन, मॉडर्न बिल्डिंग, मशीनरी इज गुड कंडीशन आर एक्सपेक्टेड एज सिक्योरिटी। नेक्स्ट, F fill in the blanks refer the period between commencement of project construction and first commercial operation of the project, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, फाइनेंशियल रिस्क परसेप्शन इज ए इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉन्ड आर अगेन सुपीरियर टू ऑर्डिनरी बॉन्ड्स इज टर्म ऑफ सेल एबिलिटी, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कन्वर्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, फिल इन द ब्लैंक्स, रोल ओवर स्वैप अर्ली रिटायरमेंट एंड द लाइक नीड टू बी एडॉप्टेड व्हेन नीडेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीरियोडिक सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, द रिस्क एवर्स प्रेफर्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वाइल द रिस्क सीकर्स गो फॉर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन कैपिटल मार्केट इज बूमिंग
फर्म्स कैन टेक मार्केट रूट टू, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द एक्सपेक्टेड कैश डिविडेंड दैट इज नॉर्मली पेड टू शेयर होल्डर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्स्ट्रा डिविडेंड। ठीक है, एक्स्ट्रा डिविडेंड इज द एक्सपेक्टेड कैश डिविडेंड दैट इज नॉर्मली पेड टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। What method of stock repurchase occurs when the buyer seekers bids within a specific price range and expects the lowest price that will allow it to acquire the entire block of security desired? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डच एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। द फिल इन द ब्लैंक्स is the proportion of earning that are paid to common shareholder in the form of cash dividend, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिटेंशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। A method of budgeting that estimates today value of money to be received in the future, it is discounted due to the uncertainty of its true value in the future and for the cost of the capital is, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट, द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इज, तो अल्टीमेट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इज द हाउ द अर्निंग आर वैल्यूड बाय द इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट अमॉन्ग द डेली एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेन बेनिफिट टू द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इज अलाउड बाय फाइनेंशियल मार्केट बाय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राइसिंग सिक्योरिटी बेस्ड ऑन देयर रिस्क एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज, द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन ए फर्म इज रेफर्ड टू एज द फॉर्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। द मेन फोकस ऑफ फाइनेंस फॉर द लास्ट 40 ईयर्स हैज़ बीन मर्जर एंड एक्विजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड करंट इनकम में इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज करेंट एसेट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या, सेम थिंग यानी कि किसके समान है ये, तो करेंट एसेट के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इन डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करेंट एसेट्स फॉर द फर्म मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ, इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। फिल इन द ब्लैंक्स वेरीज इन्वर्सली विथ प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी वेरीज इन्वर्सली विथ प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो क्या होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज द मोस्ट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट ए फर्म लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नेट वर्किंग कैपिटल्स रेफर्स टू, तो नेट वर्किंग कैपिटल किसको रेफर करता है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अर्लियर एट डेब्ट इक्विटी नॉर्म्स ऑफ, fill in the blanks was generally insisted on by the controller of capital issue, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2:1। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। द सिम्टम ऑफ लार्ज इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन इन
एंटीसिपेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर विल बी इंडिकेटेड बाई, तो इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और आप लोग फार्मूला बताया है ITR इक्वल टू क्या होता है, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, कमेंट्स करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इन फाइनेंशियल एनालिसिस ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज, तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल जो है किसके समान है, तो करंट एसेट के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट इज, तो फिक्स एसेट जो है किसके एग्जाम्पल है, तो ये लाइव स्टॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोग टोटल 100 MCQs किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसके क्लास को तो आप लोग कमेंट्स करें।